इंदौर की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का तांडव। 54वें शतक के बावजूद विराट कोहली पर भड़के गंभीर। हर्षित राणा और रोहित शर्मा की लगा दी क्लास। कप्तान को दी वर्ल्ड कप से बाहर करने की सीधी धमकी। देखिए ड्रेसिंग रूम का वो भयानक मंजर। नमस्कार दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज गंवाने के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उन्होंने पूरी टीम के सामने वो रौद्र रूप दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हार की कड़वाहट गंभीर के चेहरे पर साफ दिख रही थी और उन्होंने एक एक करके टीम के दिग्गजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। इंदौर की हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी श्मशान की शांति जैसा था, जिसे अचानक गौतम गंभीर के गुस्से के ज्वालामुखी ने तहस नहस कर दिया। गंभीर का सबसे पहला, सबसे आक्रामक और सबसे तीखा प्रहार सीधे तौर पर टीम के सबसे बड़े स्तंभ विराट कोहली पर हुआ। यह नजारा देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं, क्योंकि भले ही विराट कोहली ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मौत के जबड़े से मैच छीनने की कोशिश करते हुए अपना 54वां ऐतिहासिक वनडे शतक जड़ा था और 124 रनों की एक ऐसी महान पारी खेली थी जिसे दुनिया मास्टर क्लास कह रही थी, लेकिन गंभीर के चेहरे पर प्रशंसा का एक भाव तक नहीं था। गंभीर इस प्रदर्शन से रत्ती भर भी खुश नहीं दिखे, बल्कि उनके हाव भाव बता रहे थे कि वे विराट के आउट होने के तरीके से आग बबूला हैं। गंभीर ने पूरी टीम के सामने एक सन्नाटे भरे कमरे में विराट कोहली की आंखों में अपनी सुर्ख लाल आंखें डालकर चिल्लाते हुए और मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, विराट, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बाहर की दुनिया और ये मीडिया तुम्हारे इस 54वें शतक की तारीफों के पुल बांधेगी। सोशल मीडिया पर तुम्हें भगवान बनाया जाएगा, लेकिन मेरी डिक्शनरी में और एक कोच की नज़र में तुम्हारी ये पारी एक बहुत बड़ा फेलियर, विफलता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने रन बनाए, मुझे फर्क पड़ता है कि अंत में रिजल्ट क्या रहा। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर क्या फायदा ऐसे व्यक्तिगत शतक का जो टीम को जीत की दहलीज तक ले जाकर मझधार में छोड़ दे? क्या हम यहां रिकॉर्ड बुक भरने आए हैं? गंभीर का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने विराट के शॉट सिलेक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए आगे दहाड़कर कहा, एक सेट बल्लेबाज की जो 100 रन पार कर चुका हो, उसकी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी यह होती है कि वह अंत तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर टिके और मैच खत्म करके ही वापस लौटे। तुमने 44वें ओवर में वो गैर जिम्मेदाराना और बचकाना शॉट क्यों खेला? जब तुम्हें पता था कि तुम अकेले उम्मीद हो, तो वो जोखिम लेने की क्या जरूरत थी? अगर तुम वहां सिर्फ 4 से 5 ओवर और टिक जाते तो भारत आज यह सीरीज नहीं हारता। हमें तुम्हारी टीम में जगह तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड्स या मील के पत्थरों के लिए नहीं दी गई है। हमें एक ऐसा मैच फिनिशर चाहिए जो जीत की गारंटी दे सके। तुमने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मैच को आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मेरी नज़र में भारत की इस हार की सबसे बड़ी और इकलौती वजह तुम्हारी वही गलती है। विराट कोहली, जो खुद अपनी पारी के बाद थके हुए और भावुक थे, गंभीर का यह रौद्र रूप और इतनी कड़वी बातें सुनकर पूरी तरह सन्न रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि गंभीर ने उनके 54वें शतक के गौरव को एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया था। विराट कोहली की क्लास लगाने के बाद ड्रेसिंग रूम में पसरा सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया जब गौतम गंभीर का गुस्सा बिजली की तरह मुड़ा और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर जा गिरा। गंभीर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उन्होंने हर्षित को पूरी टीम के सामने आड़े हाथों लेते हुए जिस तरह से जलील करना शुरू किया, उसे देखकर वहां मौजूद सीनियर खिलाड़ी भी अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए। गंभीर ने हर्षित के पास जाकर बेहद तल्ख और ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए कहा, हर्षित, तुम क्या समझ रहे हो कि यह कोई आईपीएल का मैच है या कोई गली क्रिकेट चल रहा है? तुम्हें भारतीय टीम की इस नीली जर्सी में इसलिए शामिल किया गया था और तुम पर इतना बड़ा भरोसा इसलिए जताया गया था ताकि तुम दबाव के क्षणों में अपनी चतुराई दिखा सको और टीम के लिए विकेट निकाल सको। लेकिन आज तुमने जो प्रदर्शन किया है वह किसी शर्मनाक हादसे से कम नहीं है। तुमने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जिस तरह से गेंदबाजी की है वह गेंदबाजी नहीं थी, बल्कि तुम उन्हें नेट प्रैक्टिस की तरह अपनी गेंदों पर रन लुटाने का न्योता दे रहे थे। गंभीर का पारा 7वें आसमान पर था और उन्होंने हर्षित की गेंदबाजी की रणनीति की धज्जियां उड़ाते हुए आगे कहा, जब इंदौर की इस छोटी बाउंड्री पर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स हमारे हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ रहे थे और मैदान के चारों ओर आग उगल रहे थे, तब तुम्हारी वो बड़ी बड़ी रणनीतियां और वो आक्रामकता कहां गायब थी जिसकी बातें तुम प्रैक्टिस सेशन में करते हो? तुमने बिना किसी सोच विचार के बिल्कुल अनुशासनहीन गेंदबाजी की। न तुम्हारी लाइन का ठिकाना था और न ही लेंथ का। तुमने अपनी दिशाहीन गेंदों से पूरी टीम इंडिया की दिन भर की कड़ी मेहनत पर एक ही पल में पानी फेर दिया।
अगर तुम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इस कड़े दबाव को नहीं झेल सकते और इतनी बड़ी स्टेज पर खुद को साबित करने का माद्दा नहीं रखते, तो यकीन मानो तुम्हें इस टीम में रहने का कोई हक नहीं है। इससे तो कहीं बेहतर यही होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट खेलने चले जाओ, क्योंकि भारतीय टीम को ऐसे कमजोर दिल वाले खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है जो मुश्किल वक्त में घुटने टेक दें। हर्षित राणा, जो अभी अपना करियर शुरू ही कर रहे थे, गंभीर की इन चुभती हुई बातों को सुनकर कांप उठे और उनके पास सिर झुकाकर आंसू पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि गंभीर ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा तब और गहरा गया जब गंभीर ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की ओर रुख किया और उन्हें खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। गंभीर ने रोहित के खराब फॉर्म और मैच में उनके प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, रोहित, तुम टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हारी बल्लेबाजी में वो गंभीरता अब नजर नहीं आती। तुम बार बार एक ही तरह की गलती करके आउट हो रहे हो। बतौर सीनियर खिलाड़ी तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम शुरुआत में ही टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। गंभीर ने इसके बाद रोहित शर्मा और पूरी टीम को जो चेतावनी दी, उसने सबके होश उड़ा दिए। गंभीर ने कड़े लहजे में कहा, रोहित, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, और ये पूरी टीम के लिए भी है। अब नाम और रसूख के दिन खत्म हो गए हैं। अगर अगले मैचों में परफॉर्मेंस नहीं दिखी और तुमने खुद को साबित नहीं किया, तो मुझे कड़े फैसले लेने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं तुम्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो मैदान पर जान लगा सके और मैच जिता सके। अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो बेंच पर बैठे युवाओं को मौका मिलेगा। टीम इंडिया किसी की जागीर नहीं है, यहां सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। गौतम गंभीर के इस हिटलर वाले अंदाज ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को पूरी तरह टॉक्सिक बना दिया है। खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गंभीर के सामने जुबान खोल सके। गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब टीम में टफ लव, सख्त प्यार का दौर शुरू हो चुका है, और जो इस दबाव को नहीं झेल पाएगा उसका बोरिया बिस्तर बंधना तय है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर का विराट कोहली के शतक के बावजूद उन्हें डांटना सही है? क्या रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप से बाहर करने की धमकी देना जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद। अपनी लेंथ के साथ जो चतुराई भरे प्रयोग किए, उसी ने अंत में मैच में बड़ा फर्क पैदा किया। हमने भारत को उन्हीं की घरेलू परिस्थितियों में उन्हीं की पसंदीदा पिच पर हराया है, और यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे और गौरवशाली अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज की जाएगी। मैच के अंत में माइकल ब्रेसवेल ने एक जेंटलमैन क्रिकेटर की तरह भारत के बेमिसाल आतिथ्य और इंदौर के जोशीले दर्शकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हार के बावजूद कीवी टीम के अच्छे खेल का सम्मान किया। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ एक ऐसी बात कही जो भारतीय प्रशंसकों को थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन वह खेल का सच था। ब्रेसवेल ने कहा, भले ही आज विराट कोहली ने एक अद्भुत शतक जड़ा और कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन दिन के अंत में चमचमाती ट्रॉफी लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, और एक कप्तान के तौर पर मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती। ब्रेसवेल का यह पूरा बयान यह स्पष्ट करता है कि वे भारतीय टीम की ताकत और विराट कोहली के कद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही वे इस ऐतिहासिक सीरीज जीत को न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक नया सवेरा और एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं, जहां उनकी टीम किसी भी बड़ी टीम को उसके घर में धूल चटाने का माद्दा रखती है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन कड़वी बातों से सहमत हैं? क्या वाकई भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने आज पूरी तरह बेबस थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इंग्लैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की,